नामूस रिसालत पर आप बैठे, आप मनवा के उठे, खत्म नबूवत पर आप बैठे, मनवा के उठे। सर खुदा का वास्ता कौम मर रही है, एक मरतबा बिजली के मामले में भी बैठ जाएं। क्या ये आवाम आपकी आवाम नहीं है? कल में आपकी तहरीक कोई निकले, या तो शायद मुझे लग रहा है कि इलेक्शन हारने के बाद आप ढीले पड़ गए या ठंडे पड़ गए कि आप लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, आप बिजली के लिए भी नहीं निकल रहे लोगों के लिए। आपकी पार्टी भी अब तो निकल रही नहीं रही मैदान में। इस वक्त आपकी पार्टी को आना चाहिए। अगर आपको वोट नहीं मिले और वोट मिले हैं तो आपकी हुकूमत नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो उसका मतलब है आप हुकूमत में आके काम करेंगे। जब तक आप हुकूमत में नहीं आएंगे उस वक्त तक आप आवाम के दुखों का मदावा नहीं बनेंगे। तो आम आदमी के मसाइल हैं तो तरीके लब्बैक इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ सड़कों पे नजर आएगी। आप जो राइट चॉइस कह रहे हैं, सवाल यह है कि आपके उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो वो तो लोगों को पैसे ही नहीं देते, तो वोट तो पैसों का आजकल। आप ये वाली पार्टियां जो है ये तो कहती हैं 5000 10 ही वोट ले आए, तो आप लोग तो इलेक्शन लड़के कभी भी नहीं आ सकते। इलेक्शन से तो 50 लाख वोट लेके भी आप नहीं आए, आइंदा भी आपके आने के चांस नहीं लग रहे मुझे तो। इलेक्शन से पहले नून लीग पीपल्स पार्टी का एक ही मोटिव रहा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि हम 200 यूनिट वाले बंदों को हम बिल्कुल फ्री कर देंगे। वापस जाकर जब ये असम्बलियों में बैठ जाते हैं तो वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी इनके पास है कि मतलब ये अवाम में बात करके भूल भी जाते हैं। सूदी निजाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अवाम को कैसे हम रिलीफ दें, और भाई सूद के अंदर रिलीफ मिल ही नहीं सकता आपको। जिस चीज के ऊपर मेरे अल्लाह ने खुद कहा है कि ये मेरे साथ जंग है, उसके ऊपर आप कैसे रिलीफ ले सकते हैं? नहीं मिल सकता। IMF कर्जा देता है तो आप अपना मुल्क चलाते हो। हालिया किस्त IMF ने आपको क्यों नहीं दी है? किस्त देने से पहले IMF आपसे पूछता है कि मेरी किस्त आप वापस कैसे करोगे। आप उन्हें बताते हो हम इस पर इतने बढ़ा देंगे, इस पर इतने बढ़ा देंगे, इस पर इतने बढ़ा देंगे, इतना हमें इससे जनरेट होगा, हम आपको देंगे। उसके बाद आपको किस्त मिलती है। इस वक्त 900 रुपए टैक्स हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ताजिर नहीं निकल रहे तो ताजिर नून लीग के साथ मिले हुए। सियासी तंजीमों में इस वक्त जरदारी साहब अपोजिशन बनते थे तो नून लीग हुकूमत करती थी, और जब नून लीग अपोजिशन बनती थी तो जरदारी साहब हुकूमत करते थे। लेकिन इस वक्त पोजीशन यह है कि ये दोनों जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं कि सदर पीपल्स पार्टी का है और हुकूमत जो है इस वक्त नून लीग कर रही है, और कराची में बड़ी जमात MKO में, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है। रह गई PTI का शिराजा कैसे बिखरा हुआ है यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपने निशानात पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सके। यानी इस वक्त अपोजिशन नाम की कोई चीज असेंबली में मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आखिरी और प्रोग्राम बात तो होगी के साथ। मैं हूं आपका होस्ट खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। हमें वोट दो, हम तुम्हें बिजली फ्री देंगे। हमें वोट दो, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे। हमें वोट दो, हम महंगाई खत्म करेंगे। लोगों ने वोट दे दिया, हुकूमत बन गई। लगता है अब तो शहबाज शरीफ साहब एक इशारतन हमें यह बात कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई तुम्हारे वोटों से थोड़ी वजीर आजम बनाऊं जो तुम मुझसे गिला कर रहे हो, और मैं कोई तुम्हारे वोटों से थोड़ी कोई वजीर आजम बनाऊं कि मैं महंगाई को कम करूं। मैं कोई तुम्हारे वोटों से वजीर आजम थोड़ी बनाऊं कि मैं तुम्हें सस्ती बिजली फराम करूं। जी हां, इस वक्त लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बिजली का बिल, जितनी मीम्स उस पर बन रही हैं, अगरचे वो इंतहाई मदहिका खेज हैं, लेकिन बिजली के बिलों पर बनने वाली मीम्स के साथ साथ बहुत सारी खुदकुशियां भी हो रही हैं। अगरचे लोग इस वक्त इंतहाई परेशान हैं और बिजली के बिलों को लेकर बहुत सारे लतीफ़े भी बन रहे हैं, लेकिन सच देखा जाए तो इस वक्त कौम बुरी तरह परेशानी में मुब्तला है। महंगाई ऐसी सर तोड़ है और महंगाई का जिन ऐसा है कि काबू से बाहर है। अलादीन का चिराग रगड़ने से जिन आ जाता था और फिर वो कहते थे कि अलादीन के चिराग में, उस चिराग में वो काबू होता था, लेकिन ये वाला तो कोई ऐसा चिराग नजर ही नहीं आ रहा जिसमें महंगाई के जिन को काबू किया जाए। नाज़रीन, इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है। मोहतरम जनाब माहिर माशी उमूर भी हैं, सीनियर तजिया निगार भी हैं और TLP के तरफ से कैंडिडेट भी रहे हैं, मोहतरम जनाब आसिम इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप ठीक? आसिम भाई, क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? सर, बिजली इस कदर महंगी हो गई है, इस कदर महंगी हो गई है कि आए दिन उसके रेट ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं। बिल भरना लोगों के लिए मुश्किल है। क्या वजह क्या है? मतलब बिजली हम बना महंगी रहे हैं या हमारे खरीद हम महंगी रहे हैं? क्यों इतनी महंगी होती जा रही बिजली? शुक्रिया जी प्रोग्राम में मदऊ करने का। सबसे पहले तो देखें, थीम को समझा जाता है
कि बिजली इस वक्त क्यों महंगी है, उसकी रीज़न ये है कि हमने जो साबका हुकूमत ने और ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो बेसिकली पहले ही इस कदर एक्सट्रीम के ऊपर हुए हुए हैं जो जिनमें आप ये देखें टैक्सेस की भरमार हुकूमत ने लगा दी है, जो आईएमएफ की डायरेक्शन के ऊपर जाहिर है आपका आधे से ज्यादा मुल्क आईएमएफ चला रहा है, जिन्होंने बताना होता है कि किस किस चीज पे आपने टैक्सेस लगाने हैं, किस किस जगह पे आपने स्पेस छोड़नी है। देखें असल में बिजली के अंदर हमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि कंपटीशन के अंदर बेसिकली हमें क्या करना चाहिए था कि कंपटीशन में 2 या 3 कंपनियां और इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए थी, जिसका फायदा ये होता कि तीनों कंपनियों में एक फजा ऐसी आ जाती कंपटीशन की जिसकी वजह से जो है रेट्स थोड़े से कम होते। तो ऐसा है ना अपना आसिम भाई, देखें लेस्को अलग है और आपकी KESC जो है वो अलग है, वापडा अलग है, पेप्को अलग है, ये सारी अलग अलग नहीं है कंपनियां। नहीं सर, मसला ये है कि देखें बेसिकली अंडर अम्ब्रेला जो चल रही है वो बेसिकली लेस्को जो है वो सरकार की तरफ से चल रही होती है। उसकी जितनी भी इस वक्त चेयरमैनशिप होती है वो पॉलिटिकल सीट होती है, वो जो हुकूमत ने जो काम लेना होता है वो बेसिकली लेस्को से, पेस्को से या फिर आपकी जो और कंपनीज हैं जो बनी हुई हैं ये उनसे लेते हैं। अब इधर सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा होता है कि देखा यह जाता है कि किस किस जगह से बेसिकली आपको बिजली बन रही है और किस किस सोर्स से वो डिलीवर हो रही है आपको। अब सोर्स क्या है बेसिकली आप ये देखें कि एक बिजली का बिल उठाएंगे तो कम से कम उसमें 25 के करीब टैक्सेस आएंगे। बिल्कुल ऐसे अब 25 टैक्सेस के अंदर आप ये देखें कि बिजली बन रही है, बिजली बनाने का अलहदा है, उसकी मद में आप फ्यूल जो ले रहे हैं वो अलहदा है, इसके बाद उसके ऊपर जीएसटी अलहदा है, इसके बाद आपका बाकी जो स्ट्रक्चर है वो 12 से 13 टैक्सेस के ऊपर जाके खत्म होता है। तो हम बेसिकली अपने तौर पे देखें जो आम बंदा है असल में मुतासिर तो वो हो रहा है। बिल्कुल जो आपके इस वक्त अशरफिया बैठी हुई है माजरत के साथ, जो इस वक्त सरकारी स्ट्रक्चर है, क्या हुकूमत ने आज तक किसी जगह के ऊपर ये अनाउंस किया है कि हम फलां फलां जगह के ऊपर आपके लिए रिलीफ निकाल रहे हैं? अवाम के लिए इन्होंने इलेक्शन से पहले नून लीग पीपल्स पार्टी का एक ही मोटिव रहा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि हम 200 यूनिट वाले बंदों को हम बिल्कुल फ्री कर देंगे, उनका बिल 0 आएगा। लेकिन अभी तक देखें कि हम माशाल्लाह एक कुदरती हमारे पास सूरज की जो रोशनी है, सोलर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग माशाल्लाह खुद कफील हैं। आपको रोकने लगा हूं, देखें मरियम नवाज ने कहा था हम 200 या 300 वालों को फ्री कर देंगे। अब्दुल अलीम खान इस्तेकाम पार्टी उन्होंने कहा था हम 300 वालों को बिल्कुल फ्री कर देंगे। बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट मौजूद है, उनकी बहन की स्टेटमेंट मौजूद है, बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। आज मजे की बात यह अब्दुल अलीम भी हुकूमत में, आज मजे की बात यह मरियम नवाज साहब पंजाब की वज़ीर आला हैं, ठीक है, आज बिलावल जरदारी साहब के वालिद साहब सदर हैं। सर तीनों लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। हैरान कुन बात यह है कि आज इन्हें अपना बयान तक याद नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अवाम में आके जब ये बातें करते हैं, वापस जाकर जब ये असम्बलियों में बैठ जाते हैं, तो वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी इनके पास है कि मतलब ये अवाम में बात करके भूल भी जाते हैं और फिर अवाम से वोट लेकर जब असम्बलियों में बैठते हैं और अपने बयान भूल जाते हैं तो लोग इनके खिलाफ निकलते भी नहीं है। इनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? नहीं सर, ये इसका कसूर सिर्फ अवाम का है। आप ये देखें वोट की ताकत वो ताकत होती है जिसकी वजह से आपका मेंबर इलेक्शन जीत के असेंबलियों में आता है। जब तक आप राइट पर्सनैलिटी को, राइट पार्टी को वोट नहीं देंगे तब तक आप असेंबलियों के अंदर उनका रास्ता रोक सकते हैं। इसी तरह जिस तरह आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि तरीके लब्बाइक ने 50 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं और आप ये देखें कि असेंबलियों में उनका एक बंदा भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो ये नून लीग, ये तरीके इंसाफ, ये पीपल्स पार्टी, ये वही लोग हैं जो 76 सालों से अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, अवाम के हक पे डाका डाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम वोट सही बंदे को नहीं देंगे, राइट चॉइस नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा। तो सर आप जो राइट चॉइस कह रहे हैं, सवाल यह है कि आपके उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो वो तो लोगों को पैसे ही नहीं देते,
तो वोट तो पैसों का आजकल। आप ये वाली पार्टियां जो है ये तो कहती हैं 5000 10 ही वोट ले आए, तो आप लोग तो इलेक्शन लड़के कभी भी नहीं आ सकते। इलेक्शन से तो 50 लाख वोट लेके भी आप नहीं आए, आइंदा भी आपके आने के चांस नहीं लग रहे मुझे तो, क्योंकि आप तो वो काम ही नहीं करते जो ये लोग करते हैं। सर असल चीज है, जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर वाइज देखा कि तरीके लब्बाइक ने जितने कैंडिडेट्स उतारे थे, आप ये देखें उनमें 1 रुपया भी इनका किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। ना उन्होंने पार्टी टिकट के नाम पे पैसे लिए, ना उन्होंने कैंपेन के नाम के ऊपर पैसे लिए, ना उन्होंने किसी और मिसलिनियस इखराजात की जब तो आ नहीं रहे ना, जब तो आ नहीं रहे ना, लेकिन ऐसी सियासत करें ना, इस मुल्क में रह रहे हैं तो आप सियासत बदले। लेकिन आप 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं और अपनी सियासत आपकी ऐसी है कि आप इस वजह से नहीं आ रहे, तो फिर आप अपनी वो बदल लें अपनी सियासत। नहीं सर देखें, हमने बेसिकली लब्बाइक का नारा लगाना ही लगाना है। हाँ जी। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम लोगों को शऊर दें कि यार आप ये वही लोग हैं जो पैसे भी बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके हकूक के ऊपर डाका भी डालते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका मौशी कत्ल किया हुआ है। लेकिन लोग तो खुश है ना आसिम भाई, लोग तो खुश हैं सर, लेकिन गलत खुश है ना। बिजली इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, लोग आवाम रोडों पर नहीं निकल रही। आज ये हाल हो गया कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी करने को तैयार हैं, लेकिन रोड पे आने को तैयार नहीं है। तो सर अगर रोड पे आने को तैयार नहीं है तो उसका वाज़ेह मतलब है ना कि लोग कह रहे हैं ठीक है बंदे बता दो। नहीं सर, ये वही तीनों पार्टियां हैं जिन्होंने बिजली फ्री का नारा लगाया। आप ये देखें, क्या इनमें से हमारी जो सीएम है, क्या इन्होंने ये भी डायरेक्शन दी कि जिस ऑफिसर के पास मिसयूज हो गई बिजली का, जिनके पास एसी लगे हुए हैं, अगर वो बाहर जाएंगे तो बाहर से एसी बंद होगा, इसके ऊपर हम चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। क्या ये चीज की इन्होंने किसी भी जगह के ऊपर अपनी तकरीरों में, किसी भी जगह के ऊपर कोई ऐसी मसलीनियत इन्होंने कोई मिसाल कायम की? नहीं मिसाल कायम की, इसलिए कि इनकी याशियां खत्म नहीं हो सकती। इनको जो अशरफिया को नवाजने का तरीकाकार है, जो महकमे में लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, ये वो रहेगा। उसकी रीजन ये है कि अवाम है बेवकूफ, अवाम को पता नहीं चल रहा कि उनकी वोट की ताकत क्या है। वो बेवकूफ है, वो ये समझते ही नहीं है कि अवाम के लिए हमने क्या डिलीवर करना है। उन्हें पता है सिर्फ पर्सनैलिटी के नाम पे अवाम को फिर धोखा दिया जाएगा। कभी नवाज शरीफ को लाया जाएगा, कभी पता चलेगा बिलावल भुट्टो आ गया, कभी जरदारी आ गया, कभी इमरान खान की मद में आ गया। क्या आपकी कॉमन सेंस कहती है कि इस तरह के जब तक इन पार्टियों को नजरअंदाज करके उस पार्टी को हक नहीं दिया जाएगा जिसका राइट बनता है? और मेरा ख्याल है इस वक्त अगर कोई पार्टी इस वक्त मैदान अमल में है जो हकूक का तहफ्फुज करती है, जिसको पता है कि आगे जाके इस रूए कायनात के बाद मैंने हर चीज का हिसाब देना है, तो वो सिर्फ तरीके लब्बाइक पाकिस्तान है। वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इन हालिया हालात में आज इस वक्त जो है 3 जुलाई है, 3 जुलाई सन 2024 में लोगों के इन बिलों ने इलेक्ट्रिक के जान निकाल दी है। ठीक है, आप कहते हैं कि इस पार्टी को आना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी भी अब तो निकल रही नहीं रही मैदान में। इस वक्त आपकी पार्टी को आना चाहिए। अगर आपको वोट नहीं मिले और वोट मिले हैं तो आपकी हुकूमत नहीं बनी, अगर नहीं बनी तो उसका मतलब है आप हुकूमत में आके काम करेंगे। जब तक आप हुकूमत में नहीं आएंगे उस वक्त तक आप आवाम के दुखों का मदावा नहीं बनेंगे। इस वक्त पोजीशन ये है बिजली की पोजीशन की, 100 यूनिट आए आपके, 100 यूनिट पे आपका 9 रुपए यूनिट है। आप 100 से ऊपर 200 पे चले गए, 200 पे जाने के बाद आपका गालबन को 16 रुपए यूनिट है। लेकिन इन केस अगर आपने गलती से 200 क्रॉस कर लिए तो 100 के बाद 200 के तो रेट अलग अलग हैं, लेकिन 100 के बाद अगर आप 201 हो जाते हैं तो फिर 100 के बाद ऐसा नहीं है कि आपको 1 यूनिट का पैसा लगेगा, डायरेक्ट आपके 27 रुपए लग रहे हैं। और कराची में तो 27 से पहला आगाज हो रहा है और गालबन 200 के बाद तो वो कोई 37-38 पे जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आज अगर आप आवाम के दुखों के मदावे के लिए मैदान में ना निकलें, आपके लीडर आज अगर मैदान में ना निकलें, तो इसका मतलब है कि आप मफाद परस्त हैं। जब आपकी हुकूमत आएगी अब तब करेंगे, अभी आवाम मरती है तो मरती रहे। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह बात होगी, हमारी बात चल पड़ी टीएलपी पाकिस्तान की तरफ। आप ये देखें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है, क्योंकि जाहिर है लाहौर शहर बड़ा छोटा सा है, तो क्योंकि लाहौर शहर में हम लोग नुमाइंदगी करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो देखने में आया है वो ये है कि इन्होंने अभी भी डिस्पेंसरियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर हल्के में हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट
चल रही है, जो तरीके लब्बाइक ने बिजली के लिए क्या कर रहे हैं आप ये बताएं ना, आप पर वर्क कर रहे हैं, बताएं। आवाम तो बिजली से मर रही है। नहीं सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। इसी तरह इन्होंने सस्ता बाजार जो है मुख्तलिफ मकामात पे लगाए हुए हैं, जो हुकूमत का काम है। सही है, ठीक है। अब इसी तरह बिजली है, देखें होता क्या है, ये डायरेक्शन बेसिकली IMF दे रहा होता है। आप ये देखें 200 यूनिट के ऊपर एक बंदे का 3800 रुपया बिल है। अब वो ही जब 201 यूनिट होगा वो उठ के 7600 रुपए के ऊपर चला जाएगा। अब असल में भी नहीं है सर, 7600 आवाम में। आप अगर उसकी जेन्युइन पोजीशन देखें तो अगर 200 यूनिट आपका चला जाता है तो 9,000 रुपए क्रॉस कर रहा है। मेरा अपना बिल जाती जो आया है 200 यूनिट जहां क्रॉस हुए 9,500 रुपए बिल आया सर। नहीं सर, इस वक्त बिलों की बात जो आप कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल, आपको शायद इस वक्त हकाइक का नहीं पता कि जमीनी हकाइक के हैं कि इस वक्त बिजली का जितना लोड है, ये जो जितनी पब्लिसिटी हुकूमत कर रही है, हुकूमत पंजाब, अभी आप नहर के ऊपर चले जाएंगे वहां आपको रोशन नजर आएगा, उसके अलावा और तफरी मुकामात के ऊपर जाएंगे वहां पे आपको बिजली नजर आ रही है, वो आप और हम पे कर रहे हैं। अच्छा। तो अवाम, गरीब अवाम के लिए ये टैक्सेस की बर्बाद अवाम को समझ और किसी के लिए नहीं है। बिजली के लिए मैंने एक सजेशन जो आपको दी है कि 3 से 4 ऐसे स्टेक होल्डर आप खड़े कर दें जो आपको, जब कंपटीशन की फजा है, मुझे एक मिसाल याद आ गई, आप आज से पहले चले जाएं कि 90s के अंदर जब मोबाइल फोन आए हैं। अब देखिए मोबाइल फोन क्या था, जब आए हैं 100 रुपए की कॉल थी, 150 रुपया सुनने के ऊपर भी आपको देना पड़ता था। वक्त के साथ साथ 3 से 4 कंपनियां आई और वही आज आपको सिम लगाने के ऊपर भी पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पैकेज के अंदर बदल भी देते, देखिए बात यह है कि असल मसला तो ये है ही नहीं ना आसिम साहब, ये असल प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान का कि आप कंपनीज बढ़ा लें मसला हल हो जाएगा। सर जब IMF ने उस पर आपको सजेशन देनी है कि कितने में चीज बेचनी है, 4 कंपनी होंगी तो भी इतने महंगे बेचेंगी। हर किस्त आने से पहले वो आपको कहते हैं कि आप वापस कैसे करोगे, आप कहते हो जी हम यूं करेंगे, इतना इस पे बढ़ा देंगे, वो कहते हैं बढ़ा दें, तो 4 कंपनियां होंगी तो 4 कंपनियां भी तो यूं ही देंगी ना सर। नहीं सर, नहीं, असल में देखें कंपटीशन के ऊपर क्या होता है कि अभी मार्जिन जो है वो खुला होता है, इसलिए कि उनका कंपटीशन है ही किसी के साथ नहीं। जब आप 3 से 4 कंपनियों को लेके आएंगे वहां कंपनीज अपना मार्जिन कम करेंगी। जब मार्जिन कम करेगी गरीब आवाम के लिए वही सहूलियात होंगी। आप देखें वैसे होलसेल का फार्मूला इस वक्त क्या है जो मार्केट का है, बीइंग ताजिर मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि जिस तरह आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं उस तरह वो चीज सस्ती होती जाती है। लेकिन इधर सरकार की मंतक की समझ नहीं आती कि जैसे जैसे चीज बढ़ रही है वैसे वैसे जो है वो महंगी होती जा रही है। अवाम के साथ हुकूमत जो काम कर रही है, जो इस वक्त टैक्स है वो खुला मजाक है। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त हम खुश किसके ऊपर होते, हम खुश होते कि जो इनके लिए टैक्सेस के लिए इन्होंने भरमार लगाई है, जिस तरह आपकी ऑटो इंडस्ट्री को खत्म करने की तरफ ये लोग जा रहे हैं। हर दूसरा बंदा आज ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि मैं गाड़ी बेच क्यों ना दूं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इनवाइस के ऊपर 2% इन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब मुझे ये बताएं कि एक गाड़ी अगर 10 लाख रुपए की है तो 20,000 हर साल उस बंदे ने टैक्स देना ही देना है। गाड़ी की तरफ आता हूं, मैं उसकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले हम बिजली के मसले को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आवाम के लिए ये जो जिन बेकाबू जिन हो गया है, हल क्या होगा सर? 4 कंपनियां आ गई, चले आप कहते हैं 4 कंपनियां एक आ गई, एक आपने हल ये दिया, लेकिन क्या 4 कंपनियां आने के बाद भी मुझे तो जो लग रहा है जब तक कौम नहीं निकलेगी, और कौम निकलती है लीडर के पीछे, तो क्या आप अपनी तहरीक को ये कहेंगे कि कौम निकले और इस्लामाबाद पहुंचेगा? और उस वक्त तो कश्मीर वाले ने भी तो निकले है ना सर, वहां भी तो ये बिजलियां काम कर रही है ना, एक ही कंपनी काम कर रही है ना, उन्होंने नहीं मनवा लिया, तो सर आप लोग निकल ही नहीं रहे अपने हक के लिए सर। नहीं, असल देखें यही बात मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए वोट वो ताकत होता है जो किसी भी बाशऊर बंदे के लिए एक काबिले रहम वाली जगह पे आ जाता है। उसकी वजह यह है कि वोट से ही आप इन बंदों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो आज असेंबलियों में बैठे हैं, जो आज कानून साजी कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी पार्टी और ऐसे बंदों के साथ चलेंगे जिनको यह नहीं पता कि हमने
हमारे लिए जायज क्या है और नाजायज क्या है, उस बंदों ने आपके लिए क्या करना है। इस वक्त जो हमारे नून लीग की हुकूमत है उनका सिर्फ नवाजने का काम हुआ है, क्योंकि वो बेसिकली इस वक्त वैसे भी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि प्रॉपर तौर पे 2/3 अक्सरियत से नहीं आए हैं, लिहाजा इनके लिए सबसे पहले उन बंदों को नवाजना है जो इसके पैटर्न के अंदर चल रहे हैं। अब देखिए इसी तरह जिस तरह हम अगर उसको लेते हैं आपके ये जो MQM है, इसके बाद हम लेते हैं तरीके इंसाफ को, तो ये भी बेसिकली वही पैटर्न है जो इस वक्त अवाम का खून चूसने के लिए उन्हीं के ऊपर चल रहा है। देखिए जिस तरह डायरेक्शन, जब तक आप माशी तौर पे सूद के निजाम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप किसी चीज को गोल नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें बिजली के लिए सबसे बड़ी डायरेक्शन जो है वो IMF दे रहा है, क्योंकि इस वक्त रिकवरी के लिए उनके पास सिर्फ 2 से 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर इनका फोकस ज्यादा होता है, जिनमें एक बिजली है, एक पेट्रोल की इंडस्ट्री है, एक ऑटो की इंडस्ट्री है। आप ये देखें अभी आपके पास टैक्सेस की इसके अलावा भी भरमार क्यों आनी है, क्योंकि इन्होंने स्लैब बना लिए हैं। अब देखें एक बंदा है जो टैक्स पेयर है, अब मजे की बात यह है जो टैक्स पेयर है बंदा, वो उसके साथ ज्यादती क्या हो रही है कि उसने टैक्स पे करने के बाद बिजली लेनी है, उस पर टैक्स देना है, उसने पानी लेना है, उसके ऊपर टैक्स देना है, उसने गाड़ी लेनी है, उस पर टैक्स देना है, इवन के माचिस की डब्बी भी उसने लेनी है तो उसके ऊपर भी पहले वो टैक्स देता है। तो हमें बेसिकली अपना जो सिस्टम है टैक्स का सबसे पहले वो बेहतर करने की जरूरत है, और इसके बाद ये काम तभी कर सकते हैं जब कोई अवामी हुकूमत आएगी। और मेरा ख्याल है जिनको लाखों वोट डाल रहे हैं, जिनके पीछे लोग निकल रहे हैं, लेकिन अवाम को अब चाहिए कि अगर अभी भी उन्होंने अपने आप पे रहम ना किया, अभी भी अपनी वोट की ताकत को ना पहचाना, तो मेरा ख्याल है इसके बाद इससे भी बुरा हशर होगा। जो डायरेक्शन अमेरिका से आएगी या जो डायरेक्शन आपकी IMF देगा सिर्फ वही होगा। असल में लोग क्यों डर रहे हैं हमसे? लोग इसीलिए डर रहे हैं कि खौफे खुदा दिल में है, बाकी किसी लोगों के पास, जो पार्टी के पास ताकत है वो इस तरह की कोई ताकत नहीं है। लेकिन आगे चलकर इस वक्त आपने 3 इदारों का नाम लिया, 180 रुपए गैस का बिल आता था, इस वक्त गैस का बिल गर्मियों में 2,500 से 3,000 रुपए फी बंदा आ रहा है, फी घर आ रहा है। 180 रुपए आता था, 2,500 से 3,000 वो आ रहा है। सर्दियों में ये बिल 12 से 14,000 तक पहुंच जाता है। इधर टैक्स लग गया। आपकी गाड़ियों की तरफ आ जाए, गाड़ियां जो थी पहले आप उस पर जो है वो और अंदाज से टैक्स देते थे, अब आप उसकी इनवाइस पर टैक्स देने जा रहे हैं। ठीक है, आपका टैक्स का निजाम ये हो गया। फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो मसला है, आपके टैक्सेस का इजाफा उस पर हो गया। हर चीज पर तो सर आप बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। किस तरह सही होगा ये मुल्क? फाइलर और नॉन फाइलर आप मुझे बता सकते हैं? आपके इल्म में है कि कितने पैसे लग रहे हैं फाइलर के और नॉन फाइलर के? जी, इस वक्त बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्होंने अभी जो नया टैक्स लगाया है वो 0.9% का है। अंदाजा करें। अब मतलब यह है कि जो नॉन फाइलर है वो हर लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पे 900 रुपया पे किया करेगा। अच्छा, देखिए यही चीज हम अवाम को भी शऊर देना चाहते हैं, अवाम को भी सिखाना चाहते हैं नॉन फाइलर यार ये चीज, सर वो सांस कहां से ले सकते हैं? हमारे साथ तो इन्होंने आगे जाके सांस पे भी टैक्स लगाना है, क्योंकि इनके पास अपनी याशियों के लिए टाइम है, अपनी याशियों के लिए पैसे हैं। आज तक मुझे ये बताए कौन सी हुकूमत ऐसी आई है जिसने अपने रजाकाना तौर पे उन्होंने कहा हो कि जी हम हाजिर हैं, हमारा ऑडिट किया जाए। असल चीज है, यही चीज तो समझने वाली बात है। मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं और आज भी कहूंगा कि ये एहतिसाब सिर्फ वोट की ताकत से हो सकता है, और एहतिसाब कोई भी नहीं इनका कर सकता। ये जो गाड़ियों का टैक्स है आसिम भाई, ये इसमें क्या इजाफा हुआ है? लोग इस मामले में कुछ समझ नहीं पा रहे, लोगों को सही समझ ही नहीं आई कि आया पहले किस हिसाब से टैक्स दिया जाता था और अब किस हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक मेहरान गाड़ी है, मेहरान गाड़ी पर पहले क्या टैक्स था और अब क्या टैक्स होगा? अच्छा सर, इसके अंदर सबसे पहले तो यह है कि जिस तरह हम इनवाइस के ऊपर इन्होंने 2% टैक्स लगा दी है। अब इनवाइस का मतलब यह है कि इस वक्त छोटी से छोटी गाड़ी इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है 16 लाख वो आल्टो है। हाँ। नहीं सर, आल्टो है। हाँ। आल्टो की प्राइस भी जो है इस वक्त 30 लाख तक पहुंची हुई है। अच्छा, तो आप ये समझ लें कि जो इनवाइस रेट होगा उसका 2%
हर साल पे करना है। अब हर साल का मतलब है कि 30 लाख रुपए की व्हीकल है, एक बंदा 60,000 रुपया हर साल पे करेगा। तो मुझे ये बताएं कि यही बात है कि हम हर जगह टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन इसका ये टैक्स किधर जा रहा है? तो हमें इसी चीज की तो समझ नहीं आ रही। इससे तो सारी इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री भी जीरो हो जाएगी। हालांकि मुझे ये जब से आपका ये लॉ आया है, मुझे कम से कम 50 से ऊपर बंदों ने कॉल की है कि आसिम भाई कोई इसका हल बताएं, या फिर यह है कि हम अपनी व्हीकल बेचने को तैयार हैं, हमें बताएं, हमें समझ नहीं आ रही कि आगे, क्योंकि माशी तौर पे देखें एक बंदा जो 50,000 रुपया कमा रहा है, अब 50,000 रुपए में से उस बंदे के पास बच क्या रहा है? उसके पास बच कुछ नहीं रहा, वो किराया दे बेचारा या फिर उसके बाद बिल दे। इसके अलावा उसके पास कोई ऐसा हल नहीं है जिससे वो घर की ग्रोसरी कर सके या फिर बाकी बिलों की तरफ जाए। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि एक आम बंदे की जिंदगी जो है इन्होंने बिल्कुल पिस के रख दी है। और सही कहते हैं ये लोग, ये हुक्मरान सही हैं कि जब इलेक्शन के दिनों के अंदर ये लोग आपके दरवाजों पे भी आते हैं, आपके पैर भी पकड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को शऊर ही नहीं आ रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा, हम उन्हीं बंदों को आजमाते जा रहे हैं। अभी ये पिछले दिनों मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई जो बड़ी तारीफ कर रहा था कि इमरान खान ने ऐसे कर दिया, इमरान खान ने वैसे कर दिया। मैंने उसे ये बताया, मैंने कहा यार 3.5 साल उस बंदे ने सिर्फ एक ही काम किया है कि ये लोग चोर हैं, और जब ये हुकूमत में आए तो वो लोग चोर हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, इनको अंदर करा दिया, इन्होंने आगे, हालांकि मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता रहा, इन्होंने अपनी बारियों के लिए शिकंजा टाइट कर दिया अपने, क्योंकि खान साहब अच्छा बोलते हैं, इसी तरह नवाज शरीफ साहब अच्छा बोलते हैं, शहबाज शरीफ साहब अच्छा बोलते हैं, वो एक दूसरे पे तनकीद करके अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, और कोई काम नहीं है उनका। इसके अलावा डिलीवर की तरफ आप जाएं तो देखें, डिलीवर की तरफ आज हुकूमत बुरी तरह फेल है कि जब आप कहते हैं, पिछले दिनों मैंने एक चीज सुनी कि सीएम साहिबा जी बड़ा अच्छा काम कर रही है, आपकी महंगाई कम हुई है, और मुझे ये बताएं महंगाई के अंदर उन्होंने अपनी चीजें थोड़ी छोड़ी हैं, अवाम के ऊपर इतने टैक्सेस का बोझ डाल दिया है कि एक बंदा एंड पे आके सिर्फ साइकिल के ऊपर घूमे। पाकिस्तान की सरकार का और पंजाब की जो सरकार है वो सिर्फ एक चीज चाहती है कि लोग पैदल फिरे, सेहतमंद हो, साइकिल में फिरे, सेहतमंद हो। इसके अलावा हमारी आवाम को फिर भी शऊर नहीं आएगा कि भाई अपनी वोट की ताकत इस्तेमाल करें, वोट की ताकत इस्तेमाल करें, वोट की ताकत इस्तेमाल करें। नहीं सर, उन्होंने 25 रुपए, 30 रुपए की रोटी थी, 25 रुपए की मिल रही है, ठीक है, और सादी रोटी 20 रुपए की थी, 16 रुपए की, वो तो कह रहे हैं घाट करा देता है एक बार फेयर शेयर। अच्छा सर, एक मजे की आपको बात बता रहा हूं, आपने अभी स्लैब बताया SNGPL का कि सुई गैस के अंदर ये बिल आए हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे घर के अंदर मतलब चूल्हा जो है सिंगल एक चूल्हा है, लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हो गया कि शायद मेरे घर का जो इस वक्त पाइप है वो पाइपलाइन शायद दोजख में चल रही है, जिसकी वजह से 22,000 रुपया मेरे अपने जाती घर का बिल आया है। अच्छा आसिम साहब, एक और बात बताएं, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि टैक्स जो है वो कितना इजाफी अब देना पड़ेगा गाड़ियों पर। तो एक तो फाइलर नॉन फाइलर वाला पहले मसला था टैक्स का, अब वो कुछ और बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया, किस गाड़ी पर? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मेहरान लेता है, मेहरान तो खैर अब आ ही नहीं रही, अब आल्टो लेता है, तो कितना टैक्स देगा आल्टो वाला? अच्छा सर, आल्टो की जैसे इनवाइस मेरा ख्याल है इस वक्त 30 लाख रुपए के करीब है, ठीक है। अब वो 30 लाख की व्हीकल है, इसके ऊपर 2% जो इनवाइस है वो पे करनी पड़ेगी कस्टमर को। अब वो उस लिहाज से देखा जाए तो वो 60,000 रुपया गाड़ी का इस वक्त टैक्स बनेगा। अच्छा, ये नई जो एनुअल होगा, ये नई गाड़ी का होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा 2014 से की उसके पास कोई गाड़ी है और सिटी मॉडल है, अब उसने जाना टैक्स देने, तो वो इनवाइस जो है वो 2014 वाली गाड़ी की 14 साल पहले की इनवाइस है ना, तो उस पर वो टैक्स देगा या जो नई इनवाइस होगी? नहीं सर, दो चीजें हैं। असल में इन्होंने स्लैब बनाया है, अभी ये चीज जो है जो 5 साल पुरानी गाड़ी है उसके ऊपर ये 100% अप्लाई होगा, लेकिन इससे पीछे का वो स्लैब अभी तक इन्होंने जो है अनाउंस नहीं किया। अच्छा, यानी तो जो उसके बारे में
जी, नई गाड़ी के ऊपर 100% 2% एनुअल हुआ करेगा। और जो 5 साल पुरानी है उसके टैक्सेस वही है जो पुराने देते थे? नहीं सर, उसके ऊपर स्लैब अभी बननी है। अच्छा, वो बनाएंगे? हाँ, वो अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। ठीक है, यानी अभी वो आएगा तो उन लोगों को भी इत्मीनान नहीं होना चाहिए, वो भी तैयार रहे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। नहीं सर, जब आपके ऊपर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आप माचिस की डब्बी भी ले रहे हैं मेरा भाई, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, और आपको फिर इन्होंने शोर डाला हुआ है नॉन फाइलर और फाइलर का। मुझे ये बताएं कि जो बेचारा नॉन फाइलर है वो कौन बंदा है? ज्यादातर तो वो लोग हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। सही है। जिस तरह इन्होंने अभी ताजिर दो स्कीम भी अनाउंस की है, जिसको नहीं मीर साहब देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या किया है इन्होंने कि पुराने वही ताजिर जो पहले रजिस्टर्ड थे उन्हीं को उठा के इन्होंने दोबारा उन्हीं को फ्रेश रिफ्रेश करके उन्हीं पे ऊपर रजिस्ट्रेशन की है, और कह रहे हैं जी हमने बड़ा गोल कर लिया है कि उसके ऊपर हमने हदफ वो कर लिया जी, लाहौर से बड़ी हमारी मेंबर साजी हो गई है जी। लोग जो है ताजिर दो स्कीम में आ रहे हैं, ये वही लोग हैं। हम लोग जो फाइलर हैं मेरा भाई, एंड पे शामत हमारी ही आनी है और किसी के साथ कुछ नहीं होना। हमारा ही ऑडिट खुला है और हमारे ऊपर ही बंदूक रखनी है, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं होना इसमें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाहौर पूरा जगमग जगमग कर रहा है, वो बिजली सारी बिल उसका हमने पे करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। असल चीज यही है ना, देखें जिस तरह इंटरनेशनली जब आप जाते हैं तो आजकल उधर जो है वो मीटर्स चेंज हो गए हैं जो चार्जेबल हैं, ज्यादातर दुनिया में लगे हुए हैं। आप ऐसा करें कि उतना वो करें, उससे बिजली चोरी भी पकड़ी जाएगी, प्लस जो है देखिए इस वक्त सिस्टम करप्ट हो चुका है। बहुत जदीद निजाम की बात कर रहे हैं आप आसिम साहब, कहां हम इस सिस्टम तक पहुंचेंगे? ये तो जिस हिसाब की आप बात कर रहे हैं, जिस मुल्क का ये आलम हो कि आपको अपना मीटर देकर उसके पैसे देकर फिर आप आते हैं और फिर आपके मीटर में टैक्स लगता है मीटर का। जब आपने एक चीज खरीद ली है, फॉर एग्जांपल मैं इसको खरीद के अपने घर ले आता हूं, अब घर लाने के बाद मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं तो हर महीने में इसका टैक्स काय का दूंगा? मैंने पैसे देकर खरीदा है। आप मीटर के पैसे देते हैं, उसका डिमांड नोट भरते हैं आप, और फिर हर महीने आपको मीटर टैक्स लग के आ रहा है, मीटर का किराया आपको हर महीने देना पड़ रहा है जो पैसे आपने। तो कहां हम इस सिस्टम में पहुंचेंगे जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? ये तो कोई आप लोगों को, मेरे ख्याल में आपकी तहरीक कोई निकले, या तो शायद मुझे लग रहा है कि इलेक्शन हारने के बाद आप ढीले पड़ गए या ठंडे पड़ गए कि आप लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, आप बिजली के लिए भी नहीं निकल रहे लोगों के लिए। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी कराची में धरना दिया जिसमें गिरफ्तारियां हुई। और ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही होती है, ये धरने क्यों हो रहे होते? अवाम के लिए, अवाम के हकूक के लिए। लेकिन वही बात है कि जब वोट की बात आती है, यार मेरी कमिटमेंट उस जगह के ऊपर है जिन्होंने मुझे जलील करना है, जिन्होंने हमें बाद में रोलना है, जिन्होंने हम पे वो टैक्सेस लगाने हैं जो हम देने के काबिल ही नहीं है। पंजाब में क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो सर पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने धरना दिया है। पंजाब में भी हमने इधर वाबला हाउस के बाद धरना दिया है जिसके अंदर हमारी इन्होंने कोशिश की थी सरकार ने कि उस जगह भी हमें उधर हरासा किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम प्रॉपर तौर पे एक मुनज़्ज़म जमात है, इस वजह से अब हर बंदे को, हुकूमत को, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी पता है कि जल्दी की ये जो है अब तरीके लब्बाइक पुरानी वाली तरीक नहीं रही है, लिहाजा इनके साथ मुनज़्ज़म तरीके से ही पेश आना है। लेकिन सर मसले तो हल नहीं ना हो रहे हैं। देखें, आप जब बैठते हैं तो आप मुज़ाकरात गवर्नमेंट से करते हैं, जब मुज़ाकरात करते हैं तो हमेशा आप अपनी बात मनवा के उठते हैं। नामूसे रिसालत पर आप बैठे, आप मनवा के उठे, ख़त्म नबूवत पर आप बैठे, मनवा के उठे। सर खुदा का वास्ता कौम मर रही है, एक मरतबा बिजली के मामले में भी बैठ जाएं। क्या ये आवाम आपकी आवाम नहीं है? एक दफ़ा बिजली के लिए बैठ जाएं आप लोग, लोगों को सुख मिल जाए। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मरकजी क़यादत जो है और सूबाई क़यादत जो है और इसके अलावा ज़िलाई क़यादत है, इसके ऊपर बड़ा संजीदा हो के इसके ऊपर इंप्लीमेंट के लिए काम हो गया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों के अंदर तहरीक जो है ये ऐलान करने भी जा रही है और अपना शेड्यूल भी देगी कि किस तरह जो है अवाम के लिए, अगर हुकूमत ने रिलीफ ना निकाला बिजली के ऊपर और इसके अलावा जो आम आदमी के मसाइल हैं, तो तरीके लब्बाइक इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ सड़कों पे नजर आएगी। सर IMF से कर्जा लिए बगैर आप अपना मुल्क नहीं चला सकते, ये बिल्कुल श्योर हो गया, कंफर्म। IMF कर्जा देता है तो आप अपना मुल्क चलाते हो। हालिया किस्त IMF ने आपको क्यों नहीं दी है? किस्त देने से पहले IMF आपसे पूछता है कि मेरी किस्त आप वापस कैसे करोगे।
आप उन्हें बताते हो हम इस पर इतने बढ़ा देंगे, इस पर इतने बढ़ा देंगे, इस पर इतने बढ़ा देंगे, इतना हमें इससे जनरेटर होगा, हम आपको देंगे, उसके बाद आपको किस्त मिलती है। अब तक जो सूरत हाल है, आज 3 तारीख है, 5 तारीख से पहले आपके 5 रुपए बिजली पर फिर बढ़ने पर यूनिट। तो सर आईएमएफ से कर्जा लिए बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है। आप कह रहे हैं अगर हुकूमत ने रिलीव ना दिया, कैसे देगी हुकूमत रिलीव? वो तो अगली किस्त लेने जा रहे हैं, वो तो और बढ़ाने जा रहे हैं। नहीं सर, असल में इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर का। आप ये देखिए, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत आई, इमरान खान को किसी ने मिसगाइड किया, इमरान खान को किसी ने बताया नहीं कि अगर मुल्क और कौम का पैसा उतरना है तो वो ताजिर बरादरी वाहिद बरादरी है जहां से पैसा उतर सकता है। आप ये देखें कि ताजिर 3.5 साल सड़कों के ऊपर सिर्फ रहे, इसके अंदर कि ये बिजली के ऊपर जो रेट्स का है, जो आपकी एफबीआर के नाजायज टैक्स हैं, इसके ऊपर रिलीफ लिया जाए। और एंड पे खान साहब खुद ये मानने पे उनको जो जितने लोग भी गाइडलाइन दे रहे थे, उन्होंने खुद ऐलान किया कि ये सारे लोग मुझे मिसगाइड कर रहे थे, मैंने ताजरों के साथ ज्यादती की है, मैंने जो टैक्सेस लगाए हैं वो नाजायज है। देखिए मुझे एक चीज बताएं, क्या आईएमएफ का जो कर्जा देता है आज तक किसी ऑडिट में किसी जगह पे अनाउंस हुआ, किसी जगह पे पब्लिश हुआ कि ये जो आईएमएफ का कर्जा है ये हम इस जगह के ऊपर लगा रहे हैं? देखें, जो इस वक्त हम पेट्रोल है जिस तरह, अब पेट्रोल के ऊपर हम लेवी एक दे रहे हैं। अब लेवी क्या है? लेवी बेसिकली असल में स्ट्रक्चर है कि जो आईएमएफ को लोन जाना है, ये सिर्फ वो पैसे हैं जो इस वक्त 65 रुपए के करीब है। अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर 65 रुपए यही कम किए जाए तो आम आवाम को 200 रुपए का पेट्रोल मिलता है, मिल सकता है। अब वो 200 रुपए का लेके भी उसके ऊपर तकरीबन कोई 35% टैक्सेस की भरमार है, वो भी हुकूमत ही ले रही है, वो हम तो नहीं ले रहे। अब इसी तरह देखिए, जब आप टैक्स के अंदर रिलीफ चाहते हैं तो अपनी पॉलिसीज को चेंज करेंगे। आप ये करेंगे कि इसका बेहतरीन सॉल्यूशन है, सबसे पहले आप ऑडिट ओपन करें, आप हर डिपार्टमेंट से पूछें जो आपको इखराजात दिए जा रहे हैं, जो आपका अशरफिया इस वक्त, आपका ब्यूरोक्रेट्स जो इस वक्त लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनको ऑडिट लें, उनसे भी कहें कि आम आवाम की तरह जो बेचारे अपने कपड़े तक बेच के आपके बिल पे कर रहे हैं, क्या उनसे किसी ने पूछा कि यार आप लोग हमें क्या रिलीफ देते हैं कि हम आम आवाम के लिए भी रिलीफ निकालें? इसी तरह जो आपके बाकी चीजें हैं, देखें हमारा सिस्टम बेसिकली आप देखें, आज अफगानिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामिक हुकूमत है और वो माशाल्लाह हमारे से इस वक्त 2 साल के अंदर वो तकरीबन हमसे 20 साल आगे चले गए हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त देख लें, जहां पे अच्छी हुक्मरानी है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो कानून लागू है, उनका सिस्टम चल रहा है, और हम लोग पाकिस्तान के अंदर आके अंग्रेजों का निजाम ला के सूदी निजाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अवाम को कैसे हम रिलीफ दें। और भाई सूद के अंदर रिलीफ मिल ही नहीं सकता आपको, जिस चीज के ऊपर मेरे अल्लाह ने खुद कहा है कि ये मेरे साथ जंग है, उसके ऊपर आप कैसे रिलीफ ले सकते हैं? नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। आपने ताजरों की बात की कि ताजर आएंगे, सर ताजर निकले थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, 600 रुपए टैक्स लगा था, फिर ताजरों ने हिम्मत करके वो खत्म करवा लिया, इस वक्त 900 रुपए टैक्स हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ताजर नहीं निकल रहे तो ताजर नून लीग के साथ मिले हुए। और सर ऐसे ही है ना, मसला ये है कि यही बारी लगी हुई है, ये बारी के अलावा कुछ नहीं है। बस ये बेसिकली क्या है, ये स्टेक होल्डर्स को साथ में ला लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपने बोलना नहीं है। मुझे ये बताए, खान के दौरे हुकूमत के बाद नून लीग के इनकी जो पीडीएम की हुकूमत आई और आज नून लीग की हुकूमत है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ताजिर क्यों सो गए हैं। ताजिर क्यों सो गए हैं, उसकी वजह यह है कि इस वक्त उनके पास क़यादत का फुकदान है। जब तक आला क़यादत नहीं आएगी जो अवाम के लिए सोचे, जो ताजिर के लिए सोचे, तब तक इस चीज का कोई हल नहीं निकल सकता। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और आपने सुना कि इस वक्त मुल्क के हालात कैसे हैं। आसिम इरशाद साहब कहते हैं कि ताजिरों को भी इस वक्त क़यादत की ज़रूरत है, वो जो मुल्क के हालात को बदल सकते हैं, मुल्क की इकॉनमी को ऊपर लाने में आला किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त वो भी खामोश बैठे हैं। सियासी तंजीमों में इस वक्त जरदारी साहब अपोजिशन बनते थे तो नून लीग हुकूमत करती थी, और जब नून लीग अपोजिशन बनती थी तो
जरदारी साहब हुकूमत करते थे। लेकिन इस वक्त पोजीशन यह है कि ये दोनों जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं कि सदर पीपल्स पार्टी का है और हुकूमत जो है इस वक्त नून लीग कर रही है, और कराची में बड़ी जमात एमक्यूएम है लेकिन वो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है। रह गई पीटीआई। पीटीआई का शिराजा कैसे बिखरा हुआ है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपने निशानात पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सके। यानी इस वक्त अपोजिशन नाम की कोई चीज असेंबली में मौजूद नहीं है। नतीजा आपके सामने है, समझना आपको है। जैसे आसिम साहब कह रहे थे कि आपने अगर वोट की ताकत को न पहचाना और ऐसे स्टेक होल्डर्स को आप मैदान में न लाए जो बिल्कुल बेलौस होकर मुल्क की खिदमत करते हैं, तो इसी तरह रोना आपका मुकद्दर रहेगा जैसे आप रो रहे हैं। बिल इसी तरह आते रहेंगे, खुदकुशियां इसी तरह होती रहेंगी और फाइलर नॉन फाइलर्स के चक्कर में आपको इसी तरह हमेशा फंसाया जाता रहेगा। अपनी ताकत को पहचानिए ताकि मुल्क की समत बेहतर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब अर्ज़ है।